सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज गणेश चतुर्थी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। कई दिनों की मैं वीडियो नहीं बना पाया, मैं समय अभाव था, काफ़ी बिजी था, लेकिन वीडियो पूरे बनने चाहिए। और जब भी आप अच्छे यूट्यूबर हो तो वीडियो हफ्ते में एक बार बननी चाहिए, क्योंकि आपके जो दर्शक होते हैं, आपको देखते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। तो फिर वापस मैं शुरू कर रहा हूँ और माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आगे बोल नहीं पाई, क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है। तो फिर भी मैं आज वापस बना रहे हूँ। और आज हम बात करेंगे कि पहले श्लोक चर्चा करते हैं। आत्म अपराध वृक्षस्य फलानि यतिनम देहिनाम दारिद्र्य रोग दुखानि बंधनम व्यसनानि च। ये वृद्ध चाणक्य का श्लोक है। और इसमें आत्म अपराध, जैसे आत्म अपराध से मैं आपको समझाऊं कि आत्महत्या, खुद को ही हत्या करना। तो आत्म अपराध मतलब आप खुद ही अपराध करते हो और खुद की गलती हो जाती है, तो वह बहुत गलत है। वृक्ष से फलानि एतानि, ये क्या होते हैं कि जैसे वृक्ष के फल लगते हैं और वो अगर वृक्ष ही जहरीला है तो उसके सारे फल जहरीले होते हैं। उसी प्रकार अगर आपने अपराध किया तो आपकी आगे आने वाली पुश्तें भी विषैली हो जाती है, उन पर दाग या कलंक लग जाता है, ऐसा बताया। उससे क्या होता है? दारिद्र्य, गरीबी आती है। दरिद्रता क्यों आती है? भाई आपसे कोई बात नहीं करेगा। रोग हो जाते हैं, दुख हो जाते हैं और बंधन हो जाता है और व्यसन, नशा हो जाता है। ये चीज़ें बताई है कि खुद से किए गए अपराध ही सबसे बड़े कारण बनते हैं। अब वापस एक एक शब्द को हम लेंगे कि आत्म अपराध क्या है। खुद से किए गए अपराध, एक होता है प्रज्ञा अपराध, एक होता है आत्म अपराध। आत्म अपराध, खुद अपराध करते हो। प्रज्ञा अपराध क्या होता है कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आप कोई नशा करते हो और आपने कुछ गलत किया तो वो प्रज्ञा अपराध में आएगा। प्रज्ञा एक बुद्धि का स्तर है। सिंपल एक बुद्धि होती है, बुद्धि के ऊपर रितंबरा, महारितंबरा, प्रज्ञा, ऐसे बुद्धि के भी एक एक स्टेज होते हैं जो बहुत गहन विषय है, या बहुत गहन सोचना पड़ता है। तो आत्म अपराध हो गया, खुद आप अपराध कर रहे हो, खुद से किए गए अपराध, और जाने अनजाने में अपने द्वारा किए गए कुकर्म को भी इसमें मानते हैं। लेकिन प्रज्ञा अपराध क्या है? आपकी धी, धृति, स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, उसको कहते हैं। धी मतलब ग्रहण करना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको ग्रहण कर रहे हो। धृति, उसको धारण करना, मैं आपको बात बता रहा हूँ कुछ, आप कुछ और धारण कर रहे हो और उसकी अलग मेमोरी बनाते हो, तो वो फर्क करता है। अगर वो भ्रष्ट हो जाए कि आप अगला क्या कह रहा है और आप क्या सुन रहे हो और उसका क्या मतलब निकाल रहे हो, ये बहुत ही आज के समय की बड़ी दिक्कत है कि बोला कुछ जा रहा है, सोचा कुछ जा रहा है, बताया कुछ और जा रहा है, तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो वो प्रज्ञा अपराध होता है। फिर स्मृति भ्रष्ट हो गई। स्मृति स्मरण शक्ति होती है कि आपको क्या याद रहा। फिर वापस समझाता हूँ, जैसे बच्चा क्लास में पढ़ता है तो बच्चे ने क्या ग्रहण किया, क्या उसने दिमाग में धारण किया और क्या उसकी मेमोरी बनी। स्मरण के बाद में आपके एग्जाम होते हैं, तो एग्जाम में अगर आपकी स्मृति नहीं है, आपको वो चीज़ याद नहीं, तो आप नहीं लिख पाओगे। ये मनुष्य का स्वभाव है। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि जब भी पढ़ो 1 2 4 7, आज पढ़ लिया, उसको दूसरे यानी कि 24 घंटे में मेमोराइज करना जरूरी है। फिर चौथे दिन रिवीजन करना जरूरी है। फिर 7वें दिन रिवीजन करना जरूरी है, जो कि सही रहता है। और जो भी स्मार्ट बच्चे होते हैं यही तरीका अपनाते हैं, क्योंकि दिमाग आप नहीं याद करोगे, दिमाग आपको भूलता जाता है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, पुनः दोहरान जरूरी है। और कहते भी है कि रोटी जली क्यों? क्योंकि उसको रिवाइज नहीं किया गया, यानी कोई पलटा नहीं गया। घोड़ा अकड़ा क्यों? क्यों घोड़े को आपने बांध दिया तो घोड़ा घूमा नहीं, तो घोड़ा अकड़ गया। ऐसी चीज़ें बताई जाती है। और फिर इसमें एक शब्द आया दारिद्र्य, गरीबी, दरिद्रता या गरीबी, दरिद्रता या गरीबी। रोग क्या होता है? दोषों की विषमता। अब दोषों पे चर्चा करें तो आयुर्वेद से मैं प्रोफेसर हूँ, तो दोष क्या है? एक बोलते हैं दोष लगा दिया, नहीं। हमारे आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ 3 दोषों का नाम आता है। वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष होते हैं, ये होते हैं। और दुख क्या है? मैं आपको बताऊँ दुख क्या है, सुख क्या है। दुख होता है प्रतिकूल वेदना। भाई मैंने आपकी चिमटी भरी, अब आपको दुख हो, मुझे तो हंसी आ रही है ना, तो मेरे लिए वो सुख है। उसी कंडीशन में आपके लिए वो क्या है? दुख है। ऐसे प्यार में थप्पड़ मार देते हैं, तो थप्पड़ मारना कैसे? आप वेदना, वदन होता है आपकी स्किन, आपकी त्वचा, आपकी वदन कैसे उसको ग्रहण करती है, उसको गलत लेती है, यानी प्रतिकूल लिया तो वो दुख है और लिया तो सुख हो गया। एक वर्ड आया इसमें बंधन। बंधन क्या है भाई?
संसार का बंधन है, हम पारिवारिक बंधन है, बंधे हुए हैं, एक बंधन से जुड़े हुए हैं, तो वो बंधन हो गया। जैसे रक्षाबंधन हो गया, वो भी एक प्रकार का बंधन है। व्यसन क्या हो गया? नशा करना, नशा करना, ऐसे बताया है। अब इसकी क्या वापस पूरा समाप्त करें कि वृद्ध चाणक्य ने बताया आत्म अपराध वृक्ष से, जो आत्म अपराध का जो वृक्ष है ना, उसके जो फल होते हैं वो बड़े खराब होते हैं और देह को, पूरे शरीर को नुकसान करते हैं। और उससे आपको क्या मिलेगा? आपको गरीबी मिलेगी, आपको रोग मिलेगा, आपको दुख मिलेगा, आपको बंधन मिलेगा और आपको व्यसन मिलेगा। अगर आप स्वस्थ नहीं हो ना तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। आप बंध गई बीमारी के साथ, फिर आप नहीं कर सकते। और फिर चिकित्सा भी बताता हूँ, अगर शरीर की शुद्धि करनी है, अच्छे चिकित्सक के पास जाओ, अच्छे चिकित्सा में बात करो। अगर आपको आयुर्वेद के बारे में कोई चिकित्सा चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको उसका पूरी तरह विश्लेषण करके आपको जवाब दूंगा। अगर वाणी की शुद्धि करनी है तो व्याकरण पढ़िए, क्योंकि व्याकरण नहीं पढ़ते और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आप जितने भी म्यूजिक बनाए गए सारी भाषाओं का मिक्सचर कर दिया तो ये भाषाओं का अपमान करते हैं, अच्छी बात नहीं है। जब आप हिंदी बोलो तो शुद्ध हिंदी बोलिए, कोशिश कीजिए, और जब आप अंग्रेजी बोलो तो पूरी अंग्रेजी बोलिए, ताकि भाषा का अपमान नहीं हो। और जितना मिक्सअप हो गया उतना अर्थ का अनर्थ बन जाता है। और मन की शुद्धि करनी तो योग कीजिए, योग पतंजलि में है और आज योग पूरी दुनिया को ज़रूरत है और योग हमें करना चाहिए। और योग क्या है? आपकी मन को जीतने वाला, लिखा है पतंजलि में, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। जो चित्त की वृत्तियां हैं, आपके मन की वृत्तियां हैं, मन के स्वभाव, उसको रोकना नहीं, मन उधर मत जा, ऐसे उसको योग कहते हैं। और इसका अष्टांग योग है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन दिया। और दर्शन मैं आपको बताऊं, दर्शन कब आए? वेदों के बाद संहिताएं आई, संहिताएं के बाद दर्शन आए, और दर्शन के बाद जो आज जो बुक्स आई, आज के जो वैज्ञानिक है वो आए। तो दर्शन अलग है, बहुत बड़ा है। जो दार्शनिक होते हैं वो दर्शन पढ़ते हैं। और अष्टांग योग में, यानी कि योग के अष्टांग योग मन की गतियों को नियंत्रित करना, यम नियम आसन, प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि, इस प्रकार ये चलता रहता है। और काफ़ी बहुत ही अलग अलग स्टेज है। और ऐसा भागवत कथा में श्री कृष्ण जी बताते हैं कि मन को कैसे कंट्रोल करें, कि मन को बार बार अभ्यास से जीतना चाहिए। मन ऐसे जीतेगा नहीं। आप बोलोगे आपको पिज़्ज़ा नहीं खाना, आप पिज़्ज़ा खाओगे। आप बोलोगे ये नहीं करना, आप करोगे। मन आपको, तो यहाँ पे बुद्धि काम आती है कि बुद्धि क्या है? सही और गलत में भेद करना बुद्धि का काम है। ये सही है, ये गलत है, ये बताना। मन आपकी इंद्रियों को प्रवृत्त करता है। मन, आपका मन हो गया तो आप यहाँ बैठे कहीं ना कहीं पहुँच जाते हो। शरीर यही है लेकिन मन की गति बहुत तेज है। तो मन को जीतना, मनोजव मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतावेष्टम वातात्मजम वानरयुत मुखम श्री रामदूतम शरणम तपस्वी। यहाँ पर एक ये कथन आता है कि मन को जीतने वाला, मारुत तुल्य वेगम, हवा के समान जिसका वेग हो, जितेंद्रिय अपनी जिसको अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, बुद्धिमता वरिष्ठ, बुद्धि जिसका मन ने जीत लिया तो उसकी बुद्धि क्या होगी? श्रेष्ठ होगी। ऐसे मात्र जितेंद्र बुद्धिमता वात जातम न मान, ऐसे वायुपुत्र हनुमान को अब नमस्कार करते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, धन्यवाद।